चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। ये जो रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर, मैं हूँ कतरा। तू है सागर, मैं हूँ कतरा। तुझ संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको, जिस तरफ ले चलो मुझको, वहीं चलूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोहिषव्वसाहुणम्। ओम नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम नमो लोहिषव्वसाहुणम्। ओम नमो लोये सव्वसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु ओ महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्विचरण में विनम्र नमन।
त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विरागी गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, मैं नमन दो शरण हो समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके द्विचरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाई दिव्यकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनिराज की, जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य 108 श्री विनत सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री विस्मत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् तुंगोदयाद्रशिरशिव सहस्ररश्मि कल आचार्य भगवान के समूषण का ध्यान कर रहे और श्री मंडप भूमि पर जाकर उनका ध्यान केंद्रित हुआ। वहां भगवान को देखा और देखकर वहां देखा 12 सभाएं सुवह भूमि सुशोभित हो रही, 12 सभाएं लगी हुई हैं और वहीं पर 3 कटनी भी हैं। और नीचे वाली कटनी देखी, प्रथम कटनी को देखा तो वहां पर 4 इंद्र चारों दिशाओं में धर्म चक्र को लेकर खड़े हुए हैं। दूसरी कटनी पर निगाह डाली, वहां पर भी ध्वजाएं लगी हैं। और फिर जो पाद पीठ है, जो तीसरी भूमि है, तीसरी कटनी है, उस पर उसके पाद पीठ पर सिंहासन विराजित हैं। और सिंहासन विराजित होने के कारण उस पर कमलासन भी रखा हुआ है। और देखा फिर उसके अधर पर श्री जी विराजमान है। कल ऐसी कल्पना करते हुए आचार्य भगवंत ने अपनी भक्ति प्रेषित की, भक्ति को रखा और देखा जाए इसमें आध्यात्मिकता। आचार्य भगवंत कहते हैं जो अपने आप पर अनुशासित कर लेता है, अपने आप पर स्वयं अनुशासित हो जाता है,
स्वयं अपने आसन पर जाके विराजमान हो जाता है। उसके लिए ही देवलोग सिंहासन आदि लगाते हैं। स्वयं अनुशासित होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं अनुशासित है, उस पर किसी को अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने भी शुद्धता को प्राप्त किया है, उन्होंने सबसे पहले अपने आप पर अनुशासन किया है। और जो अपने आप पर अनुशासन करते हैं उनके लिए देवलोग आसन लगा देते हैं। देवलोगों ने भी आसन लगा दिया। पहले आप तो अपनी वृत्ति को सुधार लो। सिंह वृत्ति के धारी मुनिराज होते हैं। सिंह वृत्ति के धारी मुनिराज ही यदि अपनी वृत्ति को सुधारे रहे तो उनके अंदर सिंह जैसा पराक्रम भी उत्पन्न हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। सिंह पराक्रमी होता है और शौर्यशाली भी होता है और क्रूरता को लिए भी रहता है। इसलिए सिंहासन को आचार्य भगवंतों ने कल उपमा देकर कहा कि भगवान आप उस सिंहासन पर विराजित हो। सिंहासन पर कौन विराजित हो सकता है? जो सिंह वृत्ति का धारी हो, जो शौर्यशाली हो, शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, वही सिंह पे आसीन होते हैं। भगवान पराक्रमी रहे, वो किसी से उनकी पराजय नहीं हुई। किसी भी क्षेत्र में जब वो गर्भ अवस्था में भी आए थे तो वह इंद्र का आसन भी हिल गया। और जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए जब इंद्र ले गए तो वहां पर भी सिंहासन पर आसीन किया। वहां पर भी पांडुक शिला पर जो भद्रासन था वहां पर श्री जी को विराजमान किया, उस बालक को विराजमान किया। तो इंद्र के मन में शंका आ गई कि हाल के जन्मा बालक है, कहीं वह ना जाए, क्योंकि 1008 कलशों से अभिषेक होना है, कहीं वह ना जाए। तो उन्होंने भी अपना अंगूठा दबाया, वो सुमेरु पर्वत भी हिलने लगा। वहीं से पता चल गया ये बहुत पराक्रमी है, अतुल्य बल है, अतुल्य बल है इनके अंदर। इसलिए वो पहले से ही पराक्रमी थे, शौर्यशाली थे। शौर्य शक्ति पहले से ही थी सारी, क्योंकि एक अतुल्य बल होता है, एक अनंत बल होता है। अतुल्य बल क्षयोपशम से प्राप्त होता है, वो क्षयोपशम ज्ञान से प्राप्त हुआ है, और अनंत बल क्षायिक से प्राप्त हुआ है। तो दोनों बल आपके पास हैं। और क्रूरता इतनी है कि उन्होंने अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। क्रूरता कितनी थी उनके अंदर, वो कर्म भी थे ना, कितने बलशाली थे। वो हमारी आत्मा को ढके हुए थे, हमारे आत्मा के ज्ञान को आगे उद्घटित नहीं होने दे रहे थे। उस क्रूर कर्मों को उन्होंने पछाड़ दिया, जिनको जीतना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। ऐसे कर्मों को भी विध्वंस कर दिया। ऐसे जीव ही, ऐसे पराक्रमी ही उस आसन को सुशोभित करते हैं, उस सिंहासन को सुशोभित करते हैं। इसलिए सिंहासन के भी 4 पैर होते हैं और शेर के भी 4 पैर होते हैं। यही शेर के अंदर लक्षण है। इसलिए तिरंचों का राजा क्यों कहा गया शेर को? शूरवीर है, वो किसी से नहीं डरता है, निडर रह के सोता है आराम से। सारे तिरंच उससे भयभीत खाते हैं। ऐसे मनुष्यों में शौरवीर देखे गए तो तीर्थंकर भगवान आप ही दिखाई दिए। आपसे शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मान्यवर कल आचार्य भगवंत ने उस सिंह की,
उस सिंहासन की भी स्तुति करते हुए कहा कि भगवान वह सिंहासन आप पे ही शोभित होता है और कहीं वह सिंहासन शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए उस सिंहासन को यदि बैठकर यदि हमने दुरुपयोग किया, क्योंकि सिंहासन पर वही बैठता है जो सद विचार रखता हो और निष्पक्ष होकर निर्णय करता हो। जज की सीट पर सामान्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता। जज की सीट पर कोई सामान्य नहीं बैठता, जज ही बैठता है। क्यों? उसे क्या करना है? निर्णय करना है। ऐसे ही जब भगवान राज्य अवस्था में थे तब भी सिंहासन मिला, क्योंकि आपको अब राज्य चलाना है, न्याय नीति से राज्य की व्यवस्था संभालनी है, तब भी सिंहासन मिला। लेकिन उन्होंने जान लिया ये सिंहासन तो मैं बुद्धिपूर्वक बैठा हूं। उस सिंहासन पर भी वो पहले बुद्धिपूर्वक बैठे थे जब राज्य अवस्था में थे, लेकिन अब ये सिंहासन जब उन्होंने अपने आप पर अनुशासन किया तब देवों ने भी सिंहासन लगा दिया। इसलिए सिंहासन पर बैठकर कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए, वरना राजा वसु की तरह सिंहासन सहित नीचे जा सकते हो, नीचे जा सकते हो मान्यवर। इसलिए वह सिंहासन जो भरत चक्रवर्ती भी सिंहासन पर बैठा था, लेकिन वो भी अंदर से आकुलित हो रहा था, बोल रहा था ये सिंहासन भी मैंने ना जाने क्या क्या करके सिंहासन प्राप्त किया है। भरत चक्रवर्ती भी 6 खंड पे बैठ गए। उनकी मां ने कहा, हे चक्रेश आप धन्य हो, आप धरती पर धन्य हो, आप बड़े पुण्यशाली हो। तो भरतेश ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मां ये आप बहुत गलत बोल रहे हो। बोले आप शक्तिशाली हो। मां भरत ने कहा, नहीं मां मैं पुण्यशाली नहीं हूं, ना इतना शक्तिशाली हूं जो आप मुझे समझ रहे हो। बोले आपके वैभव में, आपके राज्य में कोई दीन दुखी भी नहीं रह रहा है, सब सुखी से रह रहे हैं। तब भरतेश ने कहा, भले ही जनता सुखी से है, लेकिन मेरी आत्मा भी सुखी से नहीं है। ये राजगद्दी मैंने कैसे प्राप्त की है ये मैं जानता हूं। क्या क्या करना पड़ा इस राजगद्दी के कारण। तब भरत ने कहा, मां मैं पुण्यशाली नहीं हूं, पुण्यशाली तो मेरे 99 पुत्र हैं, वो 99 भाई हैं, वो पुण्यशाली हैं, वो पुण्यवान हैं। बोले क्यों? भगवान के समुश्रण में बैठे हैं। उन्हें भी जाके अब आगे चल के उन्हें भी वो अपनी आत्मा पे अनुशासन करेंगे और वो भी देवों द्वारा सिंहासन लगाया जाएगा। जब खुशी से कोई चीज लगाता है उसकी महत्वता है, और हम उस वस्तु को लगाएं उसका अलग फर्क पड़ता है। इसलिए मान्यवर ऐसा भरत चक्रवर्ती को, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने सत्ता को छीन के सिंहासन प्राप्त किया है, लेकिन ये सिंहासन जो भगवान को मिला है वो सत्य को हासिल करके वह सिंहासन पर बैठे हैं और सत्य को जीवन में धारण किया। इसलिए उनके नीचे सिंहासन लग गया और हमने सत्ता को छीना है। सत्ता को छीनकर और सत्य को छोड़कर मैंने उस सिंहासन को प्राप्त किया है। इसलिए सत्ता को छीनकर और सत्य को छोड़कर जो सिंहासन मिलता है मान्यवर, वो सिंहासन ज्यादा नहीं रहता। इसलिए मान्यवर कल की आचार्य भगवंत ने चर्चा करते हुए कहा, आइए आज का छंद देखते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम,
कुंदावदात चल चामर चारु शोभम बिभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्यच्छ शांक शुच निर्झर वारिदार उद्यच्छ शांक शुच निर्झर वारिदार मुच्चैस्तटं शूरगिरि रिवशात कौम्भम मुच्चैस्तटं शूरगिरि रिवशात कौम्भम शात कौम्भम। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम इसमें? इसका फल क्या है? शत्रु स्तंभक। क्या करने वाला है? शत्रु स्तंभक, यानी कि शत्रु को, शत्रुता को नष्ट करने वाला, शत्रु की सेना को स्तंभ करने वाला। सत्यता के कारण हम कोई कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाते। स्तंभक मतलब होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। पहले आया था उन्मूलक, जड़ से उखाड़ने वाला था, शत्रु उन्मूलक। अब आया है शत्रु स्तंभक। शत्रु स्तंभक का मतलब क्या है? रोकने वाला, निष्क्रिय करने वाला। जैसे कोई बम डाल देता है, किसी ने हमारे देश पर कोई बम डाला और किसी को पता चल जाए तो यहाँ के लोग क्या कर देते? उस बम को निष्क्रिय कर देते हैं, उसकी शक्ति को रोक देते हैं। और नहीं रोकेंगे तो नुकसान हो सकता है। स्तंभक, यदि किसी ने हमारे ऊपर मंत्र आदि कर दिया है, कोई मंत्र छुड़वा दिया है किसी के माध्यम से, क्योंकि ये मंत्र तंत्र यंत्र टोटके और मूठ बंधन भूत प्रेत इन सब को निष्क्रिय करने वाला है, इनकी शक्ति को निष्क्रिय करने वाला है। मंत्र की शक्ति, यदि किसी ने हमारे ऊपर मंत्र फेंका है या कुछ भी किया है, मंत्र कोई भी छुड़वा सकता है आपके ऊपर। और मंत्र इतना प्रभाव दिखा देता है अपना, इतना प्रभाव दिखा देता है कि व्यक्ति मंत्रों के द्वारा भी वश में हो जाते हैं। तो ऐसा मंत्रों को निष्क्रिय करने वाला मूठ, ये पहले बंगाल देश में मूठों का ज्यादा प्रयोग होता था। ये जलती हुई मूठें आती हैं और अंतर्मूर्त की आपके पास ठहरेंगी, या तो फिर आपको भस्म कर देंगी या वापस चल के वहीं चली जाएंगी। फिर ये मूठ भी है। आपने देखा होगा पहले युद्ध होते थे तो कोई पहले त्रिशूल फेंकता था या कोई भाला फेंकता था तो यहां से भी कोई छोड़ते थे। जैसे रावण ने वहां से कोई बाण छोड़ा इधर, तो बीच में क्या हो जाता था? बस वही निष्क्रिय है, वहीं पर उसकी शक्ति को रोक देना। मंत्र मंत्र पे हावी नहीं होगा कभी। जैसे गुरु का मंत्र है और प्रभु का मंत्र है तो एक दूसरे पे हावी नहीं होंगे। मंत्र जब हावी होता है जब हम कमजोर पड़ जाते हैं।
जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमने कोई मंत्र की साधना की और मंत्र की साधना करते समय यदि कोई अशुद्धता हो गई, ध्यान नहीं दे पाया किसी क्रिया विशेष का, तो मंत्र दूसरा भी असर छोड़ सकता है। इसलिए कोई मंत्र की साधना कर रहा हो, बीच में दखल मत डालना, क्योंकि मंत्र साधना रावण भी कर रहा था। मंत्र साधना रावण भी कर रहा था। तब हनुमान, नल, नीर सबने मीटिंग की, रामचंद्र जी से कहा कि इसकी शक्ति को निष्क्रिय किया जाए, नहीं तो कल अपने ऊपर बलशाली हो सकता है। तो रामचंद्र जी ने कहा किसी की मंत्र साधना में विघ्न बाधा ना डाली जाए, क्योंकि जो साधना कर रहा है करने दो, हमें किसी पर, क्योंकि हमारे अंदर न्याय नीति पहले से ही बैठी है। न्याय नीति पहले से ही है। मैं तो नीति से लड़ूंगा, न्याय से काम करूंगा, सामने वाला जो कर रहा है करने दो। तो रावण ने भी मंत्र साधना की और कई सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन हनुमान आदि कभी भी विघ्न डालने नहीं गए। उन्हें पता था कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। निष्क्रिय तब की जाए जब हम भी असत्य हों, जब हम भी असत्य हों तब उसकी शक्ति को कम किया जाए। लेकिन रामचंद्र जी ने बिल्कुल मना कर दी कि कोई मत जाना वहां पर, रावण जो कर रहा है उसे करने दो। तो यहां पर मंत्र साधना करते हुए ऐसे मंत्र आदि को निष्क्रिय कर देगा। कोई अशुभ मंत्र आपके यहां पर फेंक रहा है तो आप कुछ मत करो। लोग कहते हैं मेरे यहां पर जब दुकान खोलते हैं तो क्या कर गए लोग, कहीं नींबू डाल जाते हैं, कहीं मिर्ची डाल जाते हैं, कहीं कोई काला कपड़ा फेंक देते हैं, कहीं कोई नारियल फूटा हुआ मिलता है, कहीं हल्दी की गांठें मिलती हैं। मान्यवर कुछ मत करना तुम लोग, वो डला है उसे कुछ मत करो, अपने मंदिर से गंदोदक ले जाओ। और वैसे मंदिर से गंदोदक हर व्यक्ति को अपने घर पर ले जाना चाहिए, ले जाकर उसे ऊपर डाल देना चाहिए। और आप अभिषेक को लेकर मंत्र पढ़ते हुए ये वाली जाप, ओम ह्रीम मरव नमो घोर गुणानम, ये वाली रिद्धिधारी मुनिराज हैं, इनकी विशेषता अलग है, अभी इनकी रिद्धियां खोली जाएंगी। ऐसा मंत्र पढ़ते हुए या ड़मोकार मंत्र पढ़ते हुए आप कुछ ना करें, वस्तु को उठाएं और उठाकर ऐसी जगह फेंक दें, फिर उसे दोबारा मुड़ के ना देखें, उसे वहां से हटा दो। कोई वस्तु नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ते रहना, नमोकार मंत्र हाथ में लिए रहना और वस्तु को उठाना और जाके फेंक देना और पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसकी शक्ति वहीं डैमेज हो जाएगी। क्योंकि नमोकार महामंत्र से और भी कोई ज्यादा शक्ति परेशान करे तो कुछ नहीं, ये 48 जाप हैं। क्या है? 48 जाप हैं। और 48 जाप को लौंग का पाउडर और क्या कपूर मिलाकर मंत्र तंत्र कोई टोटके आदि आपके ऊपर कर दे तो कुछ मत करना, आप इन रिद्धिधारी मुनिराजों की जाप करना और लोगों को उसी हवन में छेपड़ करते रहना, उसका धुआं पूरे घर में घुमा देना। जितनी भी भूत बाधाएं होंगी, कुछ भी होंगी, और आप उसमें लोहे की कील डाल दें और लोहे की कील डालकर दुकान के बाहर ठोक दें। किसी भी की शक्ति नहीं है कि आपके दुकान को बांध दे, किसी की भी शक्ति नहीं है, क्योंकि हमने विशेष रिद्धिधारी मुनिराजों की जाप कर ली है। ये जाप करते हुए और झ्रोम झ्रोम जरूर लगा दे, ओम ह्रीम मरम नमो घोर गुणानम झ्रोम झ्रोम नमस् स्वाहा। इसकी जाप करते रहें। यत्र तत्र विचरण करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि हम किस बाबा के पास जाएं, कहां टोने टोटके कराएं, आप स्वयं करो, क्योंकि बीमारी आपको हुई है, कोई दूसरा आपकी बीमारी को नहीं हरण करेगा। आपके अंदर शरीर में पीड़ा हुई है तो दवाई कौन खाएगा? बोले तुम कर दो,
कोई कुछ नहीं करेगा। लोग कराने जाते हैं, उल्टा दूसरा औहदे देते हैं, वो यहां का वहां करते रहते हैं। इसलिए जितनी भी ये टोने टोटके हैं सब घुमाने वाले हैं, और व्यक्ति इसमें इतना पागल हो जाता है। इतना मंत्र का मतलब ही है, मंत्र का मतलब है, और यंत्र का मतलब क्या है? यदि आप सामान्य दृष्टि से देखें, अब सामान्य दृष्टि, यंत्र का मतलब क्या है? यंत्र का मतलब होता मशीन। आपकी सामान्य भाषा में आ जाइए आप। यंत्र का मतलब क्या है? मशीनरी, कोई काम है। सुई हुई क्या है? ये यंत्र है। सुई क्या है? यंत्र है, मशीनरी है। कोई मशीन चलती है, कपड़े की हो, किसी की भी हो, वो क्या, ये वो भी तो यंत्र है। और मंत्र क्या है? विशेष चिंतन के द्वारा, विशेष पंच परमेष्ठियों के द्वारा उस यंत्र को किसी ने रोक दिया है। जैसे शरीर क्या, ये भी तो यंत्र है। अब ये कभी कभार ये भी काम करना बंद कर देता है, तो महाराज फिर मंत्र की साधना करते हैं ताकि यंत्र में पावरता आए, यंत्र की शक्ति बढ़े, यंत्र में पावर आए। साधना करते हैं, लेकिन सिर्फ पंच परमेष्ठी मंत्र की या 64 रिद्धिधारी मुराजों की मंत्र की साधना क्यों करते हैं? क्योंकि यंत्र पर कमजोर पड़ गया है, यंत्र को पावर बनाना है। तो तीर्थंकरों ने किया ही क्या है? क्या किया तीर्थंकरों ने? यंत्र को ही तो पावर बनाया, लेकिन स्वयं मनन करने से, स्वयं चिंतन करने से, और उनका नाम ही आज मंत्र हो गया। तीर्थंकर का नाम ही आज मंत्र बन गया, और उनका शरीर ही यंत्र बन गया। शरीर की जो आकृति क्या है, वो यंत्र बन गई। उनकी आवामंडल अलग ही निकलता है, और तंत्र उनका स्वयं का शरीर है। केवल किसी ने मेरे ऊपर, तांत्रिक ने कोई तंत्र कर दिया है। तंत्र का मतलब होता है हमारी सोच। कभी कहते हैं ना कि भगवान आपके आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से मेरा काम हो गया। ऐसी मानसिक स्थिति, जिसे साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं, ये तंत्र का काम है। हमने सोच लिया तो वो क्या, वही तो तंत्र है। तांत्रिक लोग क्या होते हैं? बांध देते हैं सामने वाले को। अब जैसा हम कहेंगे मेरी वैसाखी पे चलेगा जी। अब तांत्रिक लोग करते क्या है? इतना बांध देते हैं वो कहीं जाने लायक नहीं रहता। मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा, उसकी सोच ही है। ये तांत्रिक विद्या काम कर रही है। तांत्रिक विद्या शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। आपने अपनी साइकोलॉजी बना के रखी है, मुझे नहीं पढ़ना है, ये भी तो तांत्रिक है एक। मुझे, ये भी तो एक तांत्रिक है। गुरु महाराज से कहते ना कि गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से सब काम हो गया, मान्यवर। ये भी तो एक तांत्रिक बोल रहा है अंदर से। हुआ किससे है? यही तो हमारी सोच है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। दोनों, तांत्रिक विद्या दोनों तरफ काम करती है। अच्छी भी करेगी, आप कहेंगे हमारा काम सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, गुरुओं के आशीर्वाद से हो रहा है, गुरुओं की महिमा से हो रहा है, आपके आशीर्वाद से मेरा काम बन गया। तो यही तो तांत्रिक बोल रहा है अंदर से। यही तो तंत्र विद्या है। और मंत्र विद्या जितना मनन करोगे, चिंतन करोगे उन पंच परमेष्ठियों का, आपका मन और भी मन भर जाएगा। किससे? मंत्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मंत्र तंत्र कहीं और कहीं ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। गुरु का नाम ही मंत्र है, प्रभु का नाम ही मंत्र है। उनकी जो आकृति, जो ऊर्जा है अंदर से, वो यंत्र है। जो उसमें बीजाक्षर दिए गए, जब प्रतिष्ठाएं होती हैं उसमें बीजाक्षर दिए जाते हैं, वही तो मंत्र है, वही तो मंत्र है, वही तो यंत्र है। और जो शरीर बना है वो तंत्र है। जो शरीर की आकृति क्या है? तंत्र है। इसलिए मंत्र पर कभी हावी नहीं होगा।
क्योंकि भगवान भी हैं और गुरु भी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का नाम लेने से काम बन जाएगा। लेकिन तंत्र पर मंत्र कब हावी होता है? जब ग्रस्त लोग कोई मंत्र की साधना करते हैं और फिसल जाते हैं, तो फिर क्या? तंत्र और मंत्र हावी हो जाता है। क्योंकि आपने विद्या तो सीखी नहीं, सीधी मंत्र की जाप देना चालू कर दिया। मंत्र की जाप जब भी देना है तो गुरु महाराज से पूछ के दो, गुरुओं की परामर्श दो, नहीं तो तंत्र पर मंत्र हावी भी हो सकता है, आपको गिरा भी सकता है और वक्त आ जाए तो उठा भी देगा। इसलिए मंत्र का प्रयोग बड़े सावधानी से करना है। और भी कहा, तंत्र कब हावी होता है? जब कोई तांत्रिक किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है, वो तंत्र पर हावी हो गया। कोई तांत्रिक ग्रस्त को अपने वश में कर ले, और देखा जाए कई टोने टोटके वाले तांत्रिक लोग कई भोले प्राणी को अपने चंगुल में फंसाए हुए हैं कि जब भी चलो मेरी वैसाखी पे ही चलो, मेरे कहे अनुसार चलो। मान्यवर, आपको यत्र तत्र विचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा भक्तामर में मंत्र तंत्र यंत्र सब भरा है। बस कमी हमारी श्रद्धा के अंदर होती है। यदि हमारी श्रद्धा मजबूत है, यदि श्रद्धा मजबूत है तो आपका ये तंत्र भी बहुत मजबूत हो जाएगा। हम भगवान की भक्ति, भगवान के गुणगान, गुरुओं का यशगान अच्छे दिल से गाएं, ये तंत्र भी पावरफुल हो जाएगा। इसलिए मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा जो यंत्र था वो शक्ति थी अंदर की, लेकिन देख कौन रहा था? मंत्र के माध्यम से वह शक्ति कमजोर पड़ गई थी। इसलिए मंत्र की साधना से हमारी शक्ति भी बढ़ जाती। इसलिए मान्यवर, यहां मंत्र तंत्र कोई फालतू मंत्र फेंकते हैं, उनकी मंत्र की शक्ति को रोकने वाला है, उसको वहीं पर डैमेज करने वाला है। मूठ है, मूठ की भी विशेषता होती है। कोई मूठ छोड़ता है, मूठ कोई आए आपके पास, इसलिए तो कहते हमेशा परिणाम विशुद्ध बना के रखे रहो, क्योंकि ना जाने कौन सी शत्रुता सामने आ जाए। और बंगाल में पहले यही मूठ फेंकी जाती थी, जलती हुई आती है, मटके में आएगी, जब भी आएगी कलश में आती है, जलती हुई दीपक रखा हुआ होता है उसके अंदर, सामने फेंक दिया जाता है और आती है अंतर्मूर्त तक आपके पास घूमेगी। यदि उसका काम हुआ तो काम करेगी, नहीं तो तुरंत वापस वहीं चली जाएगी जिसने भेजी है, तो उसको भी भस्म कर सकती है। इसलिए मूठ, बंधन, कोई आपको बांध दे, किसी ने आपकी दुकान को बांध दिया है, किसी ने आपको बांध दिया है, किसी ने आपके मन को बांध दिया है, कोई भी बांध सकता है, तो ऐसे बंधन को भी निष्क्रिय करने वाला है भूत प्रेत। क्या? भूत प्रेत ये भी है। कोई भूत होते चढ़ जाते ऊपर, लग जाते किसी को हवा लग जाती है, तो मैंने पहले ही बता दिया इसका निष्क्रिय करना है, इनसे बस क्षमा याचना कर लो, ये कि इनका यही रास्ता है। कोई भूत प्रेत आदि व्यंतर आते हैं और कोई किसी पे छोड़ता है, बस इनसे क्षमा याचना कर लो। इसलिए तो कहा है ये भूत व्यंतर कहां रहते हैं? अधिकांश सूने घर में, कहते ना सूने घर, सूना घर भूतों का राज, वहां भूते रहते हैं। इसलिए घर कभी सूना नहीं रखना चाहिए। इसलिए अपने मन को कभी सूना नहीं रखना चाहिए, ज्ञान में लगाते रहो, इसे भगवान के गुणगान में लगाते रहो, तो ये भूत प्रेत भी आपसे हट जाएंगे। इनको क्या करने वाला है? निष्क्रिय करने वाला है। इनकी सारी शक्तियों को क्या करने वाला है? निष्क्रिय करने वाला है। इसलिए एक ही साधना है, कोई भी मंत्र हो, मूठ हो, यंत्र हो, तंत्र हो, एक ही उपाय इनका। आप भगवान के 48 सिद्धिधारी मुनिराज हैं, इनकी जाप को लेकर एक कटोरे में या एक किसका होता है वो, तांबे का हो तो अच्छा है, तांबे का हवन कुंड हो तो अच्छा है, नहीं फिर तो मिट्टी का हो, उस पर छेपन कर दो और उसका धुआं पूरे में घुमा दो।
क्योंकि घर में जाने ना जाने कैसी कैसी क्या है, ऊर्जा भरी पड़ी है, निगेटिव ऊर्जा भर गई है। और जिसके घर में सूर्य की किरण नहीं पड़ती है वहां अधिकांश ज्यादा आने की संभावना है, वहां बीमारियां भी ज्यादा रहती हैं। जिस घर के आंगन में, खुली आंगन में धूप ना आए, इसलिए हर घर में धूप तो आना चाहिए किसी भी कमरे में। और कमरे में धूप नहीं आती है, सूरज की किरण नहीं पड़ती है, तो मान्यवर कम से कम 1 महीने में या हफ्ते में या 15 दिन में कम से कम गिरधारी महाराजों की जाप लेकर और एक हवन कर दो, क्योंकि धुआं भी चारों बगल आपकी निगेटिवता को डैमेज कर देगा। या तो सूर्य की किरण होना चाहिए, जिसके घर में सूर्य की किरण पड़ती है वहां निगेटिवता ज्यादा नहीं ठहरती, और जहां सूर्य की किरण नहीं जा रही है वहां निगेटिवता इतनी बढ़ जाएगी, परिणाम कलुषित होंगे, एक दूसरे के मानने के भाव हुआ जा जाएंगे, एक दूसरों के प्रति कषाय भड़केंगी। तो ये कि इसका उपाय है, इस 64 गिरधारी महाराजों की जाप करो और क्या करते रहो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप अपना उपाय स्वयं करें, दूसरे से ना कराएं, क्योंकि दूसरा की सोच और आपकी सोच में अंतर रहता है। आपकी सोच हितकारी होगी, घर के प्रति समर्पण भाव लिए हुए होगी, अन्य लोगों की भाव ये लिए नहीं रहती। इसलिए कोई भी क्रिया करनी है अपने हाथ से स्वयं करें, दूसरों से ना करवाएं। तो ये सारी ये निष्क्रिय करने वाला, ये क्षमता शत्रुता को मिटाने वाला था, क्योंकि शत्रुता हमारे ऊपर रहेगी तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम रम नमो घोर गुणाणम। अच्छा, कल की जाप है। ओम ह्रीम अरम नमो घोर तवाणम। ओम ह्रीम अरम नमो घोर तवाणम। ऐसे मुनिराज जो घोर तपस्वी है, सिंह निष्किरण व्रत करने वाले हैं, एक उपास एक आहार, एक उपास, 2 उपास एक आहार, 3 उपास एक आहार, 4 उपास एक आहार, 5 उपास एक आहार, ऐसे 5 उपास एक आहार, 4 उपास एक आहार, ऐसे क्रम बढ़ते बढ़ते लगभग इनके उपास 6 माह तक ऐसे चलते रहते हैं। वह अनशन उपास करते हैं। ऐसे सिंह निष्किरण व्रत 6 माह तक योग किसने धारण किया था? आदिनाथ भगवान ने। बीच में कोई आहार ही नहीं लिया, लेकिन वो तो बहुत विशाल था व्रत, क्योंकि वज्र नारस सैनन था उनके पास। लेकिन सिंह निष्किरण व्रत यदि वर्तमान में किए हैं तो तपस्वी सम्राट शरणमती सागर जी, उनका ही नाम आता है। जो कठोर साधना के पराक्रमी थे, वो हमेशा 10 भक्ति पढ़ते थे, उन्हें सारी भक्तियां कंठस्थ थी। ये नहीं कि उपास से भी ध्यान देते थे, उनकी शिक्षा प्रणाली भी बहुत ऊंची पहुंची थी। साधना भी करते थे, शिष्यों को भी संभालते थे, अध्ययन भी करते थे और स्वयं शिष्यों को अध्ययन कराते भी थे, और डेली 1 घंटा प्रवचन भी देते थे, और फिर भी उपास की साधना की। धन्य ऐसे तपस्वी। तो ये घोर तप रिद्धि के धारी हैं। ये 6 प्रकार के जो तप होते हैं वह तप क्रम से करते रहते हैं। आमोदर तप भी कर सकते हैं। 1 गिलास कम खाना, भूख से 1 गिलास कम खाना। मुझे लगता है जब भीम को दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि भीम के अंदर वो बहुत कुछ खा जाते थे, लेकिन फिर भी उनको दीक्षा दी गई तो 1 चावल से ही काम चलाते थे। 1 चावल खाना ये भी आमोदर तप है, इस उत्कृष्ट आमोदर तप है। इसलिए ऐसे वृत्ति पर संज्ञान, प्रतिज्ञा लेके निकलना, प्रतिज्ञा लेके निकलना। प्रतिज्ञा ली है, किसने ली है? कहते ना वो बैल के सींग पर गुड़ लगाओ, किसने विधि ली है?
किसने ली? भीम की विधि थी ये चौथे काल की विधि है। अभी ले लेंगे तो राम नाम तो विधि आचार्य शांति सागर ने ली। जिस चौक पर हीरा पड़े होंगे उसी के यहां पढ़ूंगा। 7 दिन तक विधि वही रही। 7 दिन हो गए विधि नहीं मिली। जिसके चौक पर हीरा पड़े होंगे वहीं पढ़ूंगा। ये पहले साधना थी, ये विधि ली जाती थी पहले, क्योंकि उनके अंदर उपास करने की शक्ति थी, सहन शक्ति थी। ये सारे उपास हैं सिर्फ अपनी सहन शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो। उस आत्मा में भी शक्ति है, इसलिए खाने से शरीर नहीं चलता। उपास आत्मा से ही शरीर चलता है, आत्मा की शक्ति से चलता है। वो तो इसलिए बढ़ा रहे, कहीं खाने के प्रति आसक्त तो नहीं है। आचार्य शांति सागर जी, मुझे लगता है 7 दिन तक जब तक विधि नहीं मिली, शांति से 1 घंटा प्रवचन, सबको स्वाध्याय कराना। अपनी चर्या में कोई ढील नहीं डालेंगे, चर्या वही रहेगी। ये तो व्रति प्रसंख्यान है, उनका तप है। इसके बाद आता है रस पर त्याग, कहीं घी का त्याग, कहीं नमक का त्याग। ये रस पर त्याग क्यों करते हैं? इस पर इंद्रियों को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को वश में करना। और इसके बाद आता है विविक्ति शय्यासन। विविक्ति शय्यासन, एक ही करवट पर लेटना, वो भी जंगल में, एक ही आसन पर, कंदराओं में गुफाओं में जाके, या हिमालय के या व्याघ्र विंध्य पर्वत पर आकर, या 8वीं में जाके निवास करना, ऐसे विविक्ति शय्यासन। इसके बाद आता है कायक कलेश, तीव्र हिमालय पे जाकर अंतर्गत देशों में खुले आकाश के नीचे या वृक्ष के नीचे ध्यान करना। ये क्या है? कायक कलेश है। लोग कहेंगे शरीर को कष्ट नहीं है क्या? अरे शरीर को कष्ट नहीं है, आपको दिखने में लगते हैं। इसलिए मान्यवर ऐसे तपों को देखकर भी कायर भी, जो कायर लोग होते ना, वो भी भय उत्पादक हो जाते, वो भी भय से भर जाते हैं कि भाई ऐसे उपास मुझ पे नहीं होंगे। महाराजों को तुम साधारण समझते हो, ये खाने से शक्ति नहीं आती। महाराजों के अंदर वो शक्ति रहती है जो अच्छे अच्छे कायर भी हिल जाते हैं। कितना भी बलशाली व्यक्ति सामने खड़ा हो, जब महाराज अपने बालों को उखाड़ते ना, तो वो भी थर्रा जाता है सामने वाला। इतनी आत्मबल इनके अंदर, इतनी शक्ति, भले ही दिखने में कैसे भी लगे। अच्छे अच्छे पहलवान भी हिल जाते हैं उनके तप को देखकर, उनकी साधना को देखकर। दिखने में भले कैसे भी दिखाई दें। आपने कभी देखा होगा 1 घंटा बोलता है, बीच में कितनी बार पानी पीता है। कितना ही बड़ा पहलवान दिखाई सामने देता हो, और मुनिराज उपास करते रहेंगे, और फिर भी 1 घंटा। इससे पता चलता है वो आत्मा की शक्ति है। तो मान्यवर, इस प्रकार के जो घोर तप के धारी मुनिराज हैं, विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब आ रहा है इस पर कौन से? घोर गुणानम। ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुणानम, ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुणानम। ऐसे मुनिराज जो घोर गुण है, कैसे हैं? गुणों से संपन्न हैं, गुण उनके अंदर भरे पड़े हैं। और ऐसे गुण हैं जहां पर कोई हिंसक कार्य चल रहा हो, उनके अंदर वो गुण हैं, उस हिंसक प्रवृत्ति को भी रोक देंगे, रोक देंगे। और कोई भी कार्य, कहीं चोरी फैल रही हो, कहीं चोरी हो, कोई महाबीमारी फैल रही हो, उनके अंदर वो गुण रहता है, वहां की बीमारी को भी वो रोक देंगे। ऐसे गुणों से संपन्न हैं। और भी गुण हैं इनके अंदर। झूठ आदि, जहां ज्यादा प्रकोप फैल रहा हो तो वैसा अपना गुण फेंकेंगे, सबके अंदर सत्यता
नजर आ जाएगी। तो ये गुण किससे आते हैं? तो मान्यवर गुणगान करने से आते हैं। आप जितने भगवान के अच्छे गुणों से गाओगे, आप दूसरों की प्रशंसा करोगे, जो दूसरों के अंदर गुण नहीं है और फिर भी हम उन गुणों को लेकर उनका बहुमान करेंगे, उन गुणों को लेकर उनकी स्तुति करेंगे, तो उनके अंदर गुण हो ना हो, लेकिन आप जरूर गुण से भर जाओगे। हम सामने वाले को अच्छी सोच से देखें, कहने के तरीके ही है। बस लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या है, आधे नेता आधे कर्मचारी तो क्या है सब, और एक कह रहा है कि नहीं, इस दुनिया में आधे ऐसे कर्मचारी भी हैं जो अपनी न्याय नीति से काम कर रहे हैं, न्याय नीति से काम कर रहे हैं। कहने के तरीके ही तो हैं। दूसरे ने क्या कह दिया कि हिंदुस्तान में ऐसे भी कर्मचारी हैं, ऐसे कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं धरती पर जो न्याय नीति से चलते हैं। अब ये भी तो प्रशंसा है। इसने किस सोच से कहा? पॉजिटिवता को लेके हुए। और उसने क्या कहा? अब गिलास है आधा, पानी भरा हुआ है, आधा भरा है, सामने वाला क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि आधा खाली है और एक कह रहा है कि पानी भरा हुआ है। बस यही तो सोच है, यही तो सामने वाले में देखने हैं। अरे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, लेकिन गुणों को लेके बात किया जाए ना कि उस व्यक्ति के अंदर ये अच्छा गुण है, ये वाला गुण अच्छा है, सामने वाले अपने आप दिख जाएंगे। सामने वाले कहने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने सत्य खोल दिया, जब आपने ये गुण खोल दिया, कहते ना यहाँ के पुरुष तो अच्छे हैं, यहाँ के पुरुषों की वृत्ति अच्छी है, यहाँ के पुरुषों का स्वभाव अच्छा है, तो बुरा किसका आ जाएगा? अपने आप। महिलाओं को बुरा कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो वहीं जाहिर हैं, क्योंकि हमने एक को खोल दिया है, तो वो तो अपने आप दिख जाएगा। हम किसी को बुरा ना कहें। यदि बुरा कहेंगे तो फिर अच्छा वाला अच्छा दिखे या ना दिखे, लेकिन हमें अच्छा दिख रहा है तो अच्छा ही दिखाई देगा। इसलिए मान्यवर, ये जितने भी हम गुण देखेंगे, आज नहीं कल हम भी गुणों से भर जाएंगे। ये गुणों से उत्पन्न हुई शक्ति का नाम पराक्रम है। क्या? गुणों से प्राप्त हुई रिद्धि का नाम पराक्रम है। इसलिए मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंत ने ये चर्चा करते हुए कहा कि भगवान जो आपको यहाँ सच्चे गुणों से गाते हैं, वही रिद्धियां आके ऐसे प्राप्त कर लेते हैं। आइए इसके अब क्या देखते हैं, छंद। ऐसे मुनिराज कौन से? घोर गुणानम। घोर गुणानम मुनिराज जो कि विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उत्कृष्ट गुणों से संपन्न है। ऐसे मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए अब यहां पर आचार्य भगवंत चर्चा करते हुए कह रहे क्या है, किसकी प्रशंसा है? किसकी है? चमर की है। आप पहले अपने अंदर एक कल्पना बना के रख लें कि 1,00,000 योजन का क्या है? सुमेरु पर्वत है। क्या है? सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत कैसा होता है? कैसा होता है सुमेरु पर्वत? गोल्डन होता है। कैसा होता है? स्वर्णिम होता है। और स्वर्णिम सुमेरु पर्वत है। अब उसके ऊपर से कोई धारा नीचे आ रही है, गंगा सिंधु नदी नीचे गिर रही है, ये मान लो। तो पानी कैसा है? एकदम धवल है। जब सुमेरु पर्वत से कोई पानी गिरता है तो कैसा दृश्य लगता है? बस ऐसे ही भगवान आप पर जब श्वेत चमर ढोरे जाते हैं, जब श्वेत चमर ढोरे जाते हैं आपके ऊपर, और आपका शरीर कैसा है? स्वर्णिम है। स्वर्णिम शरीर पर जब देव लोग चमर ढोरते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुमेरु पर्वत से जल की धारा नीचे आ रही हो। लगा कि नहीं लगा सुमेरु पर्वत बीच में ही, और वहां पर क्या लगा है, पानी गिर रहा है और देवलोग भगवान के ऊपर भी चमर ढोर रहे हैं। तो क्या दृश्यमान लग रहा है। बस यही प्रशंसा यहां पर की गई है कि भगवान कुंदावदात कुंद पुष्प की कांति की प्रभा के समान, कुंदावदात कुंद पुष्प की कांति के समान चल चांबर चलायमान हो रहे हैं। क्या ढोरे जा रहे हैं, क्या चमर आपके चरु सुंदर शोभम शोभायमान हो रहे हैं। वह चमर भी बड़े शोभायमान हो रहे हैं और कैसे हैं, कुंद पुष्प के समान है। आपने सरस्वती वंदना पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं, या कुदेन्द्र तुषार हाल धवला या सुवस्त्रव्रता, जाने कि वो कैसे हैं, कुंद पुष्प के समान है। विद्या देवी कैसी है, कुंद फूल के समान है, चंद्रमा की कांति के समान है। और हिम राशि जाने की हिमिस ओस की बूंद के समान, मोती हार धवल है। ऐसा क्या है, उस चमर की उपमा लगाई गई। चमर किसे कहते हैं, चमर चंद्रमा की कांति के समान, किसकी, चंद्रमा की कांति के समान। वह श्वेत चमर है, कुंद पुष्प के समान है, धवल है। क्या, और वो कैसे हैं, बड़े शोभायमान हो रहा है। जब हिलते हैं तब वो अपनी शोभा को बिखेर रहे हैं। कहां पर, तब आपके बपू शरीर पर, शरीर कैसा है, कलधौत कांतम, वहां कहा कनकावदांतम, यहां कह दिया कलधौत कांतम, अर्थ एक ही है। कलधौत कांतम का मतलब क्या है, स्वर्णमयी, कांतम कांति वाला, आपका शरीर स्वर्ण की कांति वाला, विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। क्या, शोभायमान हो रहा है। कब, हे भगवान, जब आपके, हे भगवान, जब आपके स्वर्णमयी शरीर पर, जब आपका शरीर स्वर्ण के समान कांति वाला शोभायमान हो रहा है। कब, जब आपके ऊपर चमर ढोरे जा रहे हैं, तब आपका शरीर कैसा हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, कांति को बढ़ा रहा है। और फिर कह दिया किसके समान, उपमा लगा रहे हैं। क्या कह दिया, उद्यच्च शांक, यहां से नहीं, सुरगिरे रिव शात कौम्भम, उस गिरी पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर, वो भी सुमेरु पर्वत कैसा है, शात कौम्भम, वो भी स्वर्णमयी है। कैसा है, शातमयी, वो भी सुमेरु पर्वत स्वर्णमयी है। मुच्चैस्तटम, ऊंचे शिखर पर, ऊंची चोटी पर, शिखर, मुच्चैस्तम, ऊंचे तट पर, उस सुमेरु पर्वत पर निर्झर, सुच निर्झर वारीधार है, जो जल से भरे, जल का झरना कैसा है, सुचि निर्मल है। उद्यच्च शांक, चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल है, चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल है, धवल है, निर्मल है। वह झरना ऐसा लग रहा है मानो नीचे गिर रहा हो। उस सुमेरु पर्वत की चोटी से कोई झरना नीचे गिर रहा हो। हे भगवान, जब आपके ऊपर श्वेत चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कांति के समान निर्मल झरना नीचे झर रहा हो, नीचे गिर रहा हो। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने उपमा लगाते कहा कि भगवान चलायमान होते हुए वह चमर बड़े शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, कुंद पुष्प के समान है। जब आपके शरीर पर, स्वर्णमय शरीर पर जब ढोरे जाते हैं, बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, बड़ी शोभायमान हो रहे हैं। कैसे, जब कोई सुमेरु पर्वत पर, सुमेरु पर्वत की चोटी से कोई चंद्रमा की कांति के समान निर्मल झरना नीचे आ रहा हो।
आ गया। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने भगवान की प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान आपका स्वर्णिम शरीर है, कांति से युक्त है, लेकिन चमर आपके ऊपर ढोरे जा रहे हैं। और चमर हमेशा कैसे ढोरे जाते हैं? ऊपर से कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर जाते हैं, क्योंकि भगवान आप संसार से ऊपर चले गए हो, इसलिए चमर यूं ढोरे जाते हैं। और क्यों ढोरे जाते चमर? क्या आवश्यकता पड़ी चमर ढोने की? भगवान के ऊपर चमर क्यों ढोरे गए? कोई पूछे चमर ढोने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? जब भगवान के ऊपर ये भक्ति है, ये इंद्र की भक्ति थी, इसलिए उन्होंने चमर ढोरे। लेकिन क्यों ढोरे? कि हमारे आराध्य पर कोई कुछ बैठ ना जाए, कुछ लग ना जाए। जैसे आप लोग चौके में क्या करते हो? हवा करते हो कि नहीं करते? करते नहीं करते? क्यों? हमारे आराध्य पर कोई मक्खी मच्छर ना बैठ जाए, कोई मक्खी मच्छर आदि कोई बैठ ना जाए, इसलिए हम क्या ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? हवा कर देते हैं। लेकिन यहां तो भगवान के ऊपर कौन छू लेगा? भगवान को तो कोई छू भी नहीं सकता, कोई उनके पास आ भी नहीं सकता, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को कोई छूता नहीं है, क्योंकि भगवान 5000 धनुष ऊपर चले गए हैं। किसी के विमान की भी हिम्मत नहीं कि उनके ऊपर से निकल जाए। जब भगवान बैठते हैं तो ऊपर से बादल भी नहीं कि बादल भी निकल जाए, कोई विमान भी निकल जाए। ये पंच परमेष्ठी की विशेषता होती है। इन पर ना तो कोई मंत्र तंत्र विद्याएं काम करती हैं, किसी मुंडराज पर कोई मंत्र तंत्र विद्या काम नहीं करती है। पंच परमेष्ठियों के ऊपर ना मंत्र काम करता है, ना तंत्र काम करता है, ना कोई यंत्र काम करता है, ना कोई विद्या काम करती है, ना कोई विमान इनके ऊपर से निकल सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि ऊपर से कोई विमान निकल जाए। जब रावण का विमान निकल रहा था, नीचे कौन थे? बाली मुनराज थे, वहीं ठहर गया वो। तब रावण को क्या हुआ कि मेरे विमान को किसने रोक रखा है? और क्या था उसके पास? सब कुछ था, लेकिन मुनराज की शक्ति के आगे सारी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए भगवान जहां बैठते हैं उनके ऊपर से कोई विमान नहीं निकल सकता, किसी का भी। कोई बादल निकलते हैं तो तत्काल पवन देव खड़े हुए साइड से कर देते, बाईपास जाइए, यहां से निकलने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जरा विचार कीजिए, जब प्रधानमंत्री आता है और उसी रोड से निकला है, अभी आया नहीं है, और फिर भी अन्य गाड़ियां किस रोड से निकाली जाती हैं? क्या कर दिए जाते हैं? भाई बाईपास से जाइए। क्यों? देश का राजा आ रहा है, अब इस रोड से कोई निकल नहीं सकता, सारी गाड़ियां बाईपास हो जाती हैं। और ये तो 3 लोग का नात है, ये तो 3 लोग का नात है, इसलिए इनके ऊपर कुछ भी नहीं काम कर सकता। इसलिए फिर भी देव लोग वो चमर ढोर रहे हैं। और कितने हैं? 64 चमर हैं, क्योंकि 63 रिद्धियां तो मुनराज को भी हो सकती हैं, लेकिन 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान की होती है, वो तीर्थंकर को ही होती है। इसलिए तीर्थंकर का भी 64 रिद्धियों से भी संपन्न है। केवल ज्ञान 64वीं रिद्धि है, इसलिए भगवान के ऊपर कितने? 64 चमर ढोरे गए। 32 देव इधर खड़े रहते हैं, 32 ही उधर खड़े हैं, फिर भी कितने होते हैं? 64 होते हैं। फिर भी प्रमाण मिलता है कि चारों दिशाओं में इंद्रगण चमर ढोड़ते हैं, तो 16-16 ले लेते हैं। 16 चारों दिशाओं में चमर ढोड़ते हैं। बोले नहीं, विदिशाओं में भी देव खड़े रहते हैं, तो 8-8 ले लेते हैं, लेकिन 64 चमर 64 ही रहेंगे। देव भले ही चेंज हो जाएं, और एक चमर एक ही ढोड़ता है। एक देव ये नहीं 2 चमर ले ले 2 हाथ से, एक हाथ से एक ही ढोरेगा। ये नहीं, भगवान का जब भी कार्य किया जाता है दोनों हाथ से किया जाता है, एक हाथ से कोई काम नहीं किया जाता। चाहे दान दो, चाहे अभिषेक करो, चाहे द्रव्य चढ़ाओ, दोनों हाथ से। एक हाथ से तो कुत्ते को भी रोटी डाली जाती,
और यहाँ लोग एक हाथ से द्रव्य चढ़ाते हैं, ये गलत है। ये कोई भी द्रव्य चढ़ानी है दोनों हाथ से चढ़ाइए। एक हाथ से द्रव्य चढ़ाते हो बड़े का अपमान है। महाराज को एक हाथ से रोटी दे के देख लेना, एक हाथ से रोटी देना तुम, इसलिए दोनों हाथ से। और आजकल एक विशेषता और है, एक एक सिंहासन पर तीन तीन भगवान विराजमान है। मैं सोचता रहता हूं धन्य है, एक सिंहासन पर एक ही तो राजा बैठेगा। वहीं पे यंत्र रख देते हैं। मान्यवर, भगवान के सिंहासन पर कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान बैठते हैं, कुछ चीज नहीं होती। छत्र लगे रहते हैं और आजू बाजू इंद्र खड़े रहते हैं। सिंहासन पर राजा, और वो भी सिंहासन से हटके बैठता है, कभी टिक के नहीं बैठेंगे। तीर्थंकर जो जितने भी महापुरुष होते हैं टिकते नहीं है सिंहासन पर, इसलिए भगवान को सिंहासन के पीछे टिका के मत रख देना, थोड़ा अधर्म रखना। वो टिकते नहीं है किसी से, और लोग सिंहासन से चिपका देते पीछे जाके। अरे उन्हें मत चिपकाओ, अधर रखो उन्हें, तो अधर्म रहते हैं। इसलिए एक सिंहासन पर एक ही तीर्थंकर होना चाहिए। सिंहासन कम है तो और लेके आओ। जो भगवान को सिंहासन विराजमान करता है, आज नहीं कल उसके आगे भी सिंहासन लग जाएगा। जो चमर ढोरते हैं उनके पास भी चमर ढोरने वाले आ जाएंगे। तो चमर इसलिए ढोरे जाते हैं कि हमारे आराध्य पर कोई बैठ ना जाए। वैसे तो कोई बैठना नहीं है, फिर भी भक्ति है। और वो भी कितने चमर? 64। तीर्थंकर के ऊपर कितने चमर ढोले जाते हैं? 64। चक्रवर्ती के ऊपर 32। कितने? 32। जो 60 खंडा अधिपति होता है उसके ऊपर कितने? 32। लेकिन यहां देव लोग ढोल रहे हैं, कहां पर? भगवान के ऊपर। लेकिन चक्रवर्ती के ऊपर सामान लोग ढोड़ते हैं। यहां इंसान आदमी ढोरेंगे, मानव ढोरेंगे किसके ऊपर? चक्रवर्ती के ऊपर। और यहां देव लोग होते हैं। और अर्धचक्री, अर्धचक्री जो होते हैं नारायण, उन पर 16 ढोरे जाते हैं। और महामंडलेश्वर पर 8 और अर्धमंडलेश्वर पर 4 और सामान राजा पर 2। आप लोगों के ऊपर कोई नहीं ढोड़ता आप पर। पहले महिलाएं पतीले भोजन करते नहीं, प्लाट चली जाती थी, तो महिलाएं क्या ले लेती थी? अब लेती कि नहीं लेती? पंखा। लाइट चली गई तो मतलब ये अपना अनुभव बता रहे हैं। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आप देखना पहले के राजा महाराजाओं के ऊपर आजू बाजू में चमर ढोलने वाले लगे रहते थे, सामान राजा के ऊपर। और हम लोगों के ऊपर स्वयं कर लो, अपने यहां से रखा है। तो इसलिए मान्यवर, ये चमर भक्ति का प्रतीक है, ये अक्षय पुनीत है, ये देवों द्वारा लगाया गया। इसलिए मान्यवर, यहाँ पर चमर की प्रशंसा करते हुए आचार्य भगवंत ने उन महापुरुषों का भी यशगान किया है। इसलिए मान्यवर, ये चमर कुंद पुष्प के समान कोमल है, कुंद पुष्प के समान कोमल है, चंद्रमा की कांति के समान धवल है और श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान आपके ऊपर ये 64 चमर ढोरे गए। क्यों ढोरे गए? क्योंकि आप अंतरंग विभूति से भूषित हो। क्यों? सत्य है, जिसके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह आ जाए तो समझना चाहिए ये कोई विभूति वाला व्यक्ति है। तीर्थंकर भगवान के यहाँ श्रीवत्स चिन्ह होता है, हर किसी के पास नहीं मिलता, सिर्फ चक्रवर्ती, सिर्फ तीर्थंकर के पास होता है। इससे पता चल जाता है ये अंतरंग और बाह्य लक्ष्मी से विभूषित है। बस यही सूचना कर देता है श्रीवत्स चिन्ह। श्री वत्स, वत्स का मतलब होता है प्रेम, और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। श्रीमान श्रीमती क्यों लगता है? अब लक्ष्मी से विभूषित हो। पति आपको बाहरी लक्ष्मी दे देता है और आप उन्हें मिल गए तो श्री लग गया।
गृह लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। तो इसलिए यहाँ पर श्री वत्स, वत्स का मतलब होता है वात्सल से भरे हैं। अब तीर्थंकर इनके अंदर वात्सल्यता होगी, हर जीवों के प्रति करुणा होगी, इसलिए कहते हैं वत्स। हे वत्स इधर आओ। क्योंकि दशरथ रामचंद्र जी को क्या कह के पुकारते थे? हे वत्स, हे वत्स कह के पुकारते थे, क्योंकि वो जानते थे। इसलिए श्री वत्स चिन्ह का मतलब है वो वात्सल से भरे हुए हैं और लक्ष्मी से भी भरे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्री वत्स चिन्ह है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने भगवान की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान आपके ऊपर 64 चमर ढोले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुमेरु पर्वत से झरना नीचे गिर रहा हो, कोई पानी का झरना नीचे आ रहा हो। इसलिए मान्यवर चमर किसके ऊपर ढोरे जाते हैं ये पता चल गया। क्यों ढोरे जाते हैं? भक्ति है और हमारे आराध्य पर कोई बैठ ना जाए। दूसरा, चमर किसे कहते हैं? तो चमर की जो नीचे की होती है ना, वो मणि में होती है, जिसे पकड़ते हैं, वो मणि से युक्त होती है, वह मणि से युक्त होती है। और आजू बाजू क्या होते हैं? एकदम श्वेत होते हैं। ये आज के चमन नहीं, किसी को लगेगी माथ और फूट जाएगा। जो गोटे लगा देते क्या, वो किसी को मारे लगो और जाएगी सामने वाले के। आपने देखा होगा श्वेत चमर होते हैं, कोमल होते हैं, वो होते हैं भगवान के ऊपर लगाने के लिए। ये मोती मोती के नहीं होते, मोती के होते तो आचार्य भगवंत लिखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। पुष्प के समान धवल हैं, कुंद पुष्प के समान, और चंद्रमा की कांति के समान भी धवल हैं। ऐसे पुष्प के समान वह चमर हैं। आगे की जैसे जाते हैं कितनी कोमलता को लिए गए। इसलिए भगवान ये चमर विनम्रता का सूचक है, लघुता का सूचक है। जो चमर की तरह हो जाएगा वो भी एक दिन ऊपर उठ जाएगा। अपना हृदय कैसे बनाओ? बड़ा नम्र बनाओ, क्योंकि चमर नम्रता का भी सूचक है। झुकते हैं और कोमल भी हैं, मनोहर भी हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। मणि में उसकी डंठल पकड़ते समय और कुंद पुष्प के समान जब ढोले जाते हैं तो बड़ा मनोहर लगते हैं, विनम्रता का सूचक है। और वो डंडी उस चारित्र का सूचक है कि भगवान आपका जो चारित्र था वो डंडी के समान कठोर था, निर्मल था। वो चमक आ रही है तो आपका चारित्र कैसा था? बड़ा कठोर भी था, किसी से भी हिला नहीं था, चलायमान भी नहीं हुआ आपका चारित्र। कितने भी लोग चलायमान करने के लिए आए लेकिन अन्य पार उखड़ गए, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिली। अन्य देवों, अन्य लोगों के मन चलायमान हो गए, लेकिन आपका मन, इसलिए आपका जो डंडी है उसके समान तो आपका चारित्र है। और कोमलता, विनम्रता उस चमर के समान है, कुंद पुष्प के समान है। मतलब चमर भी वही सूचक दे रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं कि भगवान इसलिए आपके ऊपर ये चमर ढोरे गए हैं। इसलिए मान्यवर नम्रता का भी सूचक है, विनम्रता का भी सूचक है। जितने हमारे अंदर विनम्रता आएगी, लघुता आएगी, हम भी आज नहीं कल भगवान की तरह ऊपर भी पहुंच सकते। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने सिर्फ चमर की चर्चा करते हुए कहा, आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं।
दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर, हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर जब चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है सुमेरु पर्वत से चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा की चांदी के समान निर्मल जल की धारा नीचे गिर रही हो। हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर के ऊपर, हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर के ऊपर जब चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है सुमेरु पर्वत से चंद्रमा की चांदी के समान कोई जल की धारा नीचे आ रही हो। हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर, हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर जब चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वत से कोई जल की धारा नीचे गिर रही हो। हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर जब चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से कोई जल की धारा नीचे गिर रही हो। हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर जब चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से जल की धारा नीचे आ रही हो, सुमेरु पर्वत से जल की धारा नीचे आ रही हो। हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर जब चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से जल की धारा नीचे आ रही हो। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर जब चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है सुमेरु पर्वत से जल की धारा नीचे आ रही हो, सुमेरु पर्वत से कोई झरना झर रहा हो। हे भगवान, आपके स्वर्णिम शरीर पर जब चमक ढोरे जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वत से जल की धारा नीचे आ रही हो। कौन बताएंगे? हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथों को मलिए। बहुत सर्वाश्रय करते। ओम ह्रीम रमण घोर दवाणम, 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 ओम ह्रीम अरम नमो 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 घोर गुणाणम, 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 ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुणाणम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य नमो नमः। हाथों को मलिए, आंखों पर लगाइए।